दोस्तों नमस्कार। कैसे हो आप? इससे पहले हमने पहले लेक्चर में समाचारों के विभिन्न स्रोत कौन कौन से स्रोत हैं वो देखे हैं। समाचार संकलन की नई दिशा इसको भी हमने देखा है। समाचार के अन्य स्रोत कौन कौन से हैं उसको हमने हाईलाइट किया था। तो समाचार के जो अन्य स्रोत है उसमें हमने इन 10 मुद्दों को देखा था। पहला है राइटर, दूसरा है एसोसिएटेड प्रेस, तीसरा है प्रेस एसोसिएशन, चौथा है एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया ईपीआई, पांचवा है यूनाइटेड ऑफ इंडिया एपीआई यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया यूआई, चौथा है एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया ईपीआई, छठा है यूनिवार्ता यूएनआई, सातवां है हिंदुस्तान समाचार हिंसा, आठवां है भाषा, नौवां है समाचार भारती और अंतिम है इन्फा। तो इसको हम विस्तार से देख लेते हैं। तो चलिए, समाचार के जो अन्य स्रोत है, तो समाचार के मुख्य स्रोत कौन से थे? 3 प्रत्याशित स्रोत, पूर्वानुमानित और अप्रत्याशित स्रोत। ये 3 मुख्य स्रोत है। लेकिन अन्य स्रोत जो है, समाचार मिलने के अन्य स्रोत है, वे ये है। कौन कौन से है इसको ध्यान से सुनिए और देखिए। पहला जो अन्य स्रोतों में है राइटर। इस राइटर जो है इसका एक विभाग है। तो इस राइटर के संस्थापक जो थे मिस्टर जूलियस राइटर थे। मिस्टर जूलियस ये पाश्चात्य है। तो शुरू में ये विशद सरकारी संस्था थी। लगभग 2 दशक तक ये संस्था इसी रूप में कार्य करती रही, पर बाद में ये सार्वजनिक संस्था के रूप में परिवर्तित कर दी गई। आजकल ये अर्ध सरकारी संस्था के रूप में लोकप्रिय है। संसार में जितनी समाचार समिति है उनमें राइटर सबसे बड़ी संस्था है। राइटर की बड़ी है। तो ये राइटर की एक संस्था है। तो इसके संस्थापक तो कौन है, ये आपको एमसीक्यू के लिए पूछा जा सकता है कि राइटर इस संस्था के संस्थापक कौन है? तो मिस्टर जूलियस राइटर। तो यह समिति बड़ी लोकप्रिय है। दूसरा स्रोत जो दूसरा जो मुद्दा है वो है एसोसिएटेड प्रेस। तो ये एसोसिएटेड प्रेस कहाँ की? अमेरिका की है। ये अमेरिका की सबसे बड़ी एजेंसी है। एसोसिएटेड प्रेस ये अमेरिका की बहुत बड़ी एजेंसी है। इसकी स्थापना का श्रेय अमेरिका के पत्रों को है। यहाँ के अधिकांश समाचार पत्रों ने मिलकर एक सम्मिलित समाचार समिति की स्थापना की, इसलिए इसका नाम एसोसिएटेड प्रेस रखा। एसोसिएट मतलब क्या है? वहाँ की सारी समितियाँ इकट्ठे हो गई और एक संघ, एक समिति स्थापन की, उसे कहते हैं एसोसिएटेड प्रेस। तो मिलकर सम्मिलित समाचार समिति की स्थापना की और इसलिए इसका नाम एसोसिएटेड प्रेस पड़ा। और इसके सदस्यों की संख्या निर्धारित है। अपने निर्धारित सदस्यों से अधिक ये किसी भी पत्रों को अपना समाचार नहीं देती। सदस्यों की संख्या निर्धारित है और अपने निर्धारित सदस्यों के अलावा अन्य सदस्यों को अपने पत्रों को अपने समाचार नहीं देती। तीसरा है प्रेस एसोसिएशन। ये समिति इंग्लैंड के प्रांतीय समाचार पत्रों को समाचार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गठित हुई है। इसके सदस्यों की संख्या जो है लगभग निर्धारित की गई है। इसके सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं होती। यह आवश्यकता अनुसार किसी भी समाचार पत्रों को अपना सदस्य बना सकती है। ये इंग्लैंड की सर्वाधिक लोकप्रिय संस्था है। प्रेस एसोसिएशन ये समिति इंग्लैंड के प्रांतीय समाचार पत्रों को समाचार उपलब्ध करने के उद्देश्य से गठित हुई है। इसकी सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं है। यह आवश्यकता अनुसार किसी भी समाचार पत्र को अपना सदस्य बना सकती है। ये इंग्लैंड की सर्वाधिक लोकप्रिय संस्था है। चौथा जो स्रोत है अन्य स्रोतों के अंतर्गत वो है
API, A फॉर एसोसिएटेड, P फॉर प्रेस, I फॉर इंडिया। तो एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया, तो इससे समझ गए हैं कि आप ये भारतीय संघ होगा या भारतीय समिति होगी। तो ये सबसे पुरानी विचारों की समिति है। इसके संस्थापक जो है श्री कृष्ण चंद्र राय थे। कृष्ण चंद्र राय ने एसोसिएटेड ऑफ इंडिया इस संस्था की ये स्थापना की। प्रारंभ में समाचार संकलन का काम पर पायनियर का आधिपत्य था। प्रारंभ में समाचार संकलन के काम पर पायनियर का आधिपत्य था। इस समिति की 3 शाखाएं वो है, एक है कलकत्ता में, दूसरी है मद्रास में, तीसरी है मुंबई में। कुल मिलाकर 3 जगह इसकी समितियां हैं, एक है कलकत्ता, दूसरी है मद्रास, तीसरी है मुंबई। तो इस जगह API की संस्था यह समिति कार्यरत है। सरकारी पक्ष का समर्थन करते रहने के कारण इस समिति को सरकार की ओर से सुविधाएं प्रदान की जाती है। मतलब क्या? सरकारी पक्ष का समर्थन करते रहने के कारण इस समिति को सरकार की ओर से सुविधा मिलती है, पूरी की पूरी सुविधा दी जाती है। इसका प्रधान कार्यालय शिमला में है और देश के प्राय प्रत्येक शहर में इसके प्रतिनिधि कार्यरत है। अब ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया मतलब PTI, हम सुबह PTI प्रादेशिक न्यूज़, तो PTI के नाम से भी जाने जाती है। तो आप अखबार में देखा होगा PTI न्यूज़, PTI वार्ता, आमचा PTI न्यूज़, या अखबार में होता है PTI वार्ता। इस पद्धति से ये आता है कि न्यूज़ आती है। तो फिलहाल इस पद्धति से API ये संस्था कार्यरत है। 5वीं जो समिति है UNI, तो यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया UNI, तो ये दिल्ली में स्थित है। ये भारत की बहुत बड़ी दूसरी एजेंसी है जो अंग्रेजी में समाचार देती है। सन 1961 में इसका गठन हुआ है। UNI का गठन सन 1961 में हो चुका है। देश भर में इसके केंद्र खुले हैं। अधिकांश दैनिक पत्र इसके ग्राहक बने हुए हैं, जो देश के किसी भी बड़ी न्यूज़ एजेंसी बना रहे हैं। विश्व की 15 समाचार एजेंसियों से इसने आदान प्रदान की व्यवस्था की है। तो दोस्तों, यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया यानी कि UNI, ये जो संस्था, ये मुख्य रूप से दिल्ली में स्थित है। ये भारत की दूसरी बड़ी एजेंसी है। भारत की पहली सबसे बड़ी एजेंसी कौन से? API में एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया, दूसरी है यूनाइटेड ऑफ इंडिया UNI, और API 1 नंबर की है और UNI 2 नंबर की है। तो ये जो UNI है, इसके जो ग्राहक है अन्य पेपर वाले जिसके ग्राहक बन चुके हैं, और विश्व की 15 समाचार एजेंसी इसके साथ संलग्न लेन देन का काम करती है। तो छठी अगली है यूनिवार्ता UNI। ये 1 मई 1982 में हिंदी में यूनिवार्ता नाम से सेवाएं देने का इसने काम शुरुआत किया है। इसे संक्षेप में युवा या वार्ता लिखा जाता है। हिंदी प्रदेशों में इस संस्था के लगभग 300 से अधिक कार्यालय हैं। यूनिवार्ता की सेवा केवल हिंदी पत्र ही नहीं ले रहे, वरना मराठी का आंदोलन दैनिक पत्र जालना महाराष्ट्र से भी ले रहा है। ये आंदोलन नाम का जो दैनिक पत्र ये हमारे महाराष्ट्र में जालना में है। पूर्व में कलकत्ता से लेकर पश्चिम बीकानेर तक तथा जोधपुर तथा उत्तर प्रदेश में चंडीगढ़ से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक यूनिवार्ता का कार्यकाल पहुंच चुका है।
पूर्व दिशा में कलकत्ता से लेकर पश्चिम बीकानेर शहर है वहाँ तक, और जोधपुर तथा उत्तर प्रदेश में चंडीगढ़ से लेकर दक्षिण नर्मदा तक इसका कार्य पहुँच चुका है। अगला मुद्दा है हिंदुस्तान समाचार, हिस्सा इसे कहते हैं। तो इसका कार्यालय दिल्ली में स्थित है। ये भारत की पहली समाचार समिति जो भारतीय भाषाओं में समाचार और लेख पत्र पत्रिकाओं को भेजती है। इसकी स्थापना सन 1948 में इस समिति की स्थापना हुई है। ये भारत की कई भाषाओं में समाचार भेजती है। भारत के कई प्रांतों में ये एजेंसी जो समाचार भेजती है। अगला मुद्दा है भाषा स्रोत जो है भाषा का। पीटीआई ने 18 अप्रैल 1986 को हिंदी समाचार सेवा भाषा इस नाम से इसका प्रारंभ करके हिंदी पत्रकारिता के उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ाया। ये पहली समिति है जो समाचारों के वाक्य विन्यास, भाषा शैली, वर्तनी, नामों के सही उच्चारण के लिए ठोस रचनात्मक कार्य कर रही है। भाषा राजनीतिक खबरों पर जोर देने के बजाय साहित्य, कला, विज्ञान, संस्कृति आदि विविध क्षेत्रों की खबरों को व्यापक रूप से स्थान दे रही है। भाषा इस संस्था में या इसमें वाक्य विन्यास, भाषा शैली, वर्तनी और नामों के सही उच्चारण के लिए ठोस रचनात्मक ये कार्य कर रही है। तो इसमें राजनीतिक खबरें नहीं होती है, केवल साहित्य, कला, विज्ञान, संस्कृति आदि विविध क्षेत्रों के ऊपर खबरें छपती है। अगली है समाचार भारती। इसकी स्थापना सन 1966 में हुई थी। समाचार भारती लाभ रहित कंपनी के रूप में कार्यरत है। इससे होने वाले लाभ हिस्सेदारों में बांटा नहीं जाता, बल्कि इसके विकास में लगाया जाता है। इसका प्रधान कार्यालय दिल्ली में है। विभिन्न भाषाओं के लगभग 100 पत्र इसकी सेवाएं लेते रहे। समाचार भारती इसका केंद्र कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। ये 1966 में स्थापन हो चुकी है। और अंतिम जो एजेंसी है वह इनपा का मतलब है इंडिया न्यूज़ एंड फीचर एजेंसी। इंडिया न्यूज़ एंड फीचर का मतलब पिक्चर, तो फीचर एजेंसी। इसकी स्थापना सन 1959 में हुई है। इस एजेंसी का उद्देश्य है केवल भारतीय समाचार पत्रों में को देश की प्रमुख गतिविधियों एवं राजनीति पर प्रसंग सेवा उपलब्ध कराना। ये हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों समाचारों उपलब्ध कराती है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय 11 स्थानों पर कार्यरत है। तो इन्फा जो है ये हमारे भारत की एजेंसी है। इंडिया न्यूज़ एंड फीचर एजेंसी की स्थापना 1959 में हो चुकी है। इसका क्षेत्रीय कार्यालय 11 स्थानों पर है। तो दोस्तों, तो समाचार के विभिन्न स्रोत, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक पे ऊपर हमने चर्चा की है। समाचार के मुख्य स्रोत 3 हैं। अप्रत्याशित जो स्रोत है या अन्य स्रोत है वो कुल 10 है। वो है राइटर, एसोसिएटेड प्रेस, प्रेस एसोसिएशन, एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया, यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया, यूनिवार्ता, हिंदुस्तान समाचार, भाषा, समाचार भारती और इन्फा। इन 10 जो समाचार के स्रोत या समितियां हैं और 3 स्रोत है मुख्य, वो भी देखे हैं, प्रत्याशित स्रोत, पूर्वानुमानित स्रोत और अप्रत्याशित स्रोत। तो इस प्रकार दोस्तों आज के लिए हम समाचारों के विभिन्न स्रोत इस टॉपिक को यहाँ पर पूरा करते हैं। अगले पीरियड में अगले हफ्ते मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप अपने सेहत का ख्याल रखिए, अपने और अपने परिवार का सेहत का ख्याल रखिए। बाहर ज़्यादा मत घूमिए। अगर बाहर जा गए तो सैनिटाइज़र साथ में लेकर चले जाइए। घर में आए तो भी स्वच्छता या जो सरकार की ओर से जो कुछ नियम की पाबंदी बनाई गई उसका पालन करें और अपने परिवार को सुखी रखें। धन्यवाद।